नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। और एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे पीएलसी के बारे में। मैं एक डेल्टा पीएलसी का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये सीरीज में आपको पीएलसी का प्रोग्रामिंग के बारे में बताऊंगा और पीएलसी का वायरिंग प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और पीएलसी थर्ड पार्टी डिवाइस के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं और पीएलसी प्रोग्राम में एरर कैसे चेक करते हैं, ट्रबल शूट कैसे करते हैं और पीएलसी प्रोग्रामिंग बेसिक टू लेके एडवांस तक आपको एक एक चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड होगा। और आज का चैप्टर में हम देखेंगे पीएलसी क्या है, टाइप ऑफ पीएलसी, पीएलसी कैसे काम करता है और इसका सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है और ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 1 में पीएलसी का इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या काम करता है? कंट्रोलर आपका कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। पीएलसी एक डेडिकेटेड कंट्रोलर है जो इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है और प्रोडक्शन को ऑटोमेट करता है और इंक्रीज करता है और प्रोडक्शन को एनहांस करता है। पीएलसी का डेफिनेशन बोलने जाऊंगा तो इट इज ए यूनिट ऑफ हार्डवेयर is to control and automate the industrial process। पीएलसी को कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए और ऑटोमेटेड करने के लिए यूज होता है। पीएलसी का हिस्ट्री के बारे में जानेंगे तो रिक मोर्ले नाम जो जिनको हम फादर ऑफ पीएलसी बोलते हैं, उन्होंने 1969 में पहली बार पीएलसी इंट्रोड्यूस किया था और जनरल मोटर नाम का एक कंपनी ने पहली बार मिडकन नाम से एक पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग किया था। उसके बाद 1977 में इसको स्नाइडर रिलेटेड को उन्होंने बेच दिया था। चलिए जानेंगे पीएलसी का स्ट्रक्चर के बारे में। ये है पीएलसी का स्ट्रक्चर। पीएलसी में मेन कंपोनेंट रहता है इसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और पीएलसी का सीपीयू में दो टाइप का मेमोरी रहता है, एक प्रोग्राम मेमोरी, एक डाटा मेमोरी। जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं और डाउनलोड करते हैं, ये पीएलसी का प्रोग्रामिंग मेमोरी में स्टोर रहता है। और पीएलसी का इनपुट कार्ड रहता है, एक आउटपुट कार्ड रहता है। सीपीयू इनपुट कार्ड और आउटपुट कोड को पावर सप्लाई के लिए पावर सप्लाई मॉड्यूल रहता है। और पीएलसी को प्रोग्रामिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग डिवाइस, इधर आपका वो पीसी हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है। इनपुट कार्ड में दो टाइप का इनपुट रहता है, एक डिजिटल इनपुट जिसको डीआई बोलते हैं और एनालॉग इनपुट जिसको एआई बोलते हैं। डिजिटल इनपुट आपका कोई क्या क्या हो सकता है? आपका डिजिटल इनपुट कोई भी स्विच हो सकता है, पुश बटन हो, टॉगल स्विच हो, सेंसर हो या लिमिट स्विच हो, जिसका फंक्शन आपका खाली ऑन या ऑफ। डिजिटल में जानेंगे तो 0 नहीं तो 1, और ये सब आपको डिजिटल इनपुट में आता है। एनालॉग इनपुट क्या है? एनालॉग इनपुट में आपका दो टाइप है, एक वोल्टेज में आता है, एक करंट में आता है। एनालॉग एक रेंज में आता है, वेरी करता है आपका प्रोसेस का ऊपर या टाइम का अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। वोल्टेज में 0 to 10 वोल्ट डीसी में रहता है, 0 to 5 वोल्ट डीसी में रहता है। करंट में 4 to 20 मिलियम्स और 0 to 20 मिलियम्स में एनालॉग इनपुट रहता है। एनालॉग इनपुट में आपको क्या क्या आता है? ये प्रेशर ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर, फ्लो ट्रांसमीटर, ये एनालॉग इनपुट में आता है। आउटपुट कार्ड में दो टाइप का रहता है, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। डिजिटल आउटपुट में सेम आपका ऑन या ऑफ, ओपन नहीं तो क्लोज। एनालॉग आउटपुट में रेंज रहता है, एनालॉग आउटपुट में वोल्टेज रहता है और करंट रहता है। वोल्टेज आपका 0 to 10 वोल्ट, 0 to 5 वोल्ट डीसी में रहता है। करंट में आपका 0 to 20 मिलियम्स नहीं तो 4 to 20 मिलियम्स का एनालॉग आउटपुट देखने को मिलेगा। डिजिटल आउटपुट में आपका क्या क्या आता है? रिले आता है आपका, इंडिकेशन लैम्प, एक तो एलईडी लैम्प जो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, मोटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं डिजिटल आउटपुट थ्रू।
एनालॉग आउटपुट क्या रहता है, आपका कोई भी कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करना है और एनालॉग का आउटपुट यूज होता है। आपको 0 to 10%, 50%, 20%, 100% ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको एनालॉग आउटपुट यूज में आता है। ये ओवरऑल पीएलसी का स्ट्रक्चर है। अब देखेंगे पीएलसी का टाइप। पीएलसी का दो टाइप है, एक कॉम्पैक्ट पीएलसी रहता है, एक मॉड्यूलर पीएलसी रहता है। कॉम्पैक्ट पीएलसी किसको बोलेंगे, जिसका सीपीयू में आईओ मॉडल फिक्स रहता है, मतलब वो आपका आईओ एक्सटेंड नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते आप। वो पीएलसी को कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है डेल्टा का पीएलसी में। यहाँ पे इनपुट आउटपुट फिक्स है। ये पीएलसी में आप इनपुट आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते, इसको कॉम्पैक्ट पीएलसी बोलते हैं। और मॉड्यूलर पीएलसी किसको बोलते हैं, जिसका आईओ कैपेसिटी फिक्स नहीं है, मतलब आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इनपुट आउटपुट। यहाँ पे दिखा रहा है 14SH2 पीएलसी है डेल्टा का। इसमें आप साइड बाय साइड इनपुट आउटपुट कार्ड लगा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसको मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं। चलिए जानेंगे डेल्टा पीएलसी का सीरीज के बारे में। डेल्टा में 3 टाइप का सीरीज है, एक डीबीबी सीरीज है, एक एएस सीरीज है और एक एच सीरीज है। डीबीबी सीरीज जो है वो लो रेंज में है, इसका 512 तक आईओ एक्सपांड कर सकते हैं। एच सीरीज जो है ये मीडियम रेंज का पीएलसी है, इसका आईओ हैंडलिंग कैपेसिटी 1024 है, 1024 इसका आईओ कैपेसिटी है। और एच सीरीज में थोड़ा एडवांस है, इसमें इनबिल्ट बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और इसके बाद देखेंगे एच पीएलसी। ये डेल्टा में हाई रेंज पीएलसी में आता है, इसका आईओ का हैंडलिंग कैपेसिटी 4096 है और ये बैक पैनल के साथ आता है और ये रिडोडेंट में भी आता है। जो नीचे जो दिखा रहा है ये सब एएस सीरीज का आईओ मॉड्यूल है। 16 FP जो है ये 8 इनपुट 8 आउटपुट का कार्ड है। 32 AM जो है, AM जो है वो इनपुट का कार्ड है, AN जो है आउटपुट का कार्ड है। अलग अलग टाइप का इनपुट आउटपुट कार्ड है। अभी जानेंगे डेल्टा का और दो कंट्रोलर है जिसमें पीएलसी यूज होता है। ये टीपी सीरीज करके एक कंट्रोलर है जिसमें आपको HMI और पीएलसी दोनों साथ में देखने को मिलेगा। ये खाली आपको इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। ये कॉम्बो जो बोलते हैं, कॉम्बो HMI प्लस पीएलसी, इसमें कॉम्पैक्ट 14SH2 का पीएलसी यूज हुआ है। और डेल्टा का बिहेवियर में आपको पीएलसी देखने को मिलेगा। इधर देख सकते हैं पीएलसी लिखा हुआ है, ये डेल्टा का VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जिसको बोलते हैं। इसमें भी आपको 2000 स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेमोरी मिलता है, जो एक माइक्रो पीएलसी है डीबीबी सीरीज का, तो इसमें भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। चलिए पीएलसी का सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। डेल्टा में जो 3 सीरीज है, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है। डीबीबी सीरीज के लिए आप WPL सॉफ्ट यूज कर सकते हैं, IFC सॉफ्ट यूज कर सकते हैं। और AS सीरीज के लिए आप ISP सॉफ्ट भी यूज कर सकते हैं और DI स्टूडियो नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ISP दोनों पीएलसी के लिए आप यूज कर सकते हैं। ISP और DI डिजाइनर जो है दोनों के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है जो कम्युनिकेशन के लिए, आपका PC टू लेके पीएलसी तक कम्युनिकेशन करने के लिए एक कॉमजीआर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। DI स्टूडियो तो इनबिल्ट आता है, आप जब DI स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तब कॉमजीआर इंस्टॉल हो जाएगा। ISP सॉफ्ट के लिए आपको दूसरा डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये सॉफ्टवेयर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, वेयर टू डाउनलोड डेल्टा पीएलसी सॉफ्टवेयर। डेल्टा पीएलसी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड सेंटर में जाना पड़ेगा, वहां से आप डेल्टा कोई भी कंट्रोल का सॉफ्टवेयर उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। क्रोम ब्राउज़र मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे डेल्टा डाउनलोड सेंटर सर्च करेंगे। आ गया, ये ओपन हो गया। पहले जो दिख रहा है डेल्टा डाउनलोड सेंटर, उसको क्लिक करना है। ये डेल्टा डाउनलोड सेंटर का वेब पेज ओपन हो गया। आपको यहाँ कीवर्ड जहाँ पे लिखा है वहां पे खाली सर्च करना है WPL सॉफ्ट। देखिए ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन है वो दिखाता है आपको, और सबमिट करना है।
तो आपको यहाँ पे दिख गया डबल फील्ड शब्द, तो फाइल पे क्लिक करना है, आपको डाउनलोड करना है। सेम आपको ISP सॉफ्ट 17 सबमिट करना है। यहाँ पे मैंने बोला था यह कॉमजियर नाम का सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो इसको यहाँ पे कॉमजियर प्रेस करेंगे तो इधर आ गया, सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है। तो ये कॉमजियर का सॉफ्टवेयर है जो आपको कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। तो आपको ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है। फिर उसके बाद आता है DI स्टूडियो। ये DI स्टूडियो है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे DI स्टूडियो आ गया, यहाँ पे आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ये DI स्टूडियो इंस्टॉल करना एक इंस्टॉलर है और इसका एक वीडियो में बनाऊंगा। DI स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करते हैं इसका एक प्रोसेस है। आप DI स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको कोई भी और दूसरा कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो इस पे आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, इसको सिलेक्ट करना है। आपको कौन सा कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर चाहिए, PLC, HMI, टेक्स्ट पैनल HMI, फील्ड बस सॉल्यूशन, तो वो सिलेक्ट करना है। मैं PLC सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद उसका मॉडल, आपको कौन सा सीरीज का सॉफ्टवेयर चाहिए, 14 DB सीरीज का चाहिए, AS का चाहिए, AS का चाहिए, AS का सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो देखिए ISP सॉफ्ट आ गया और DCI सॉफ्ट आ गया, DI स्टूडियो भी आ गया। यहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी मैनुअल चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट चाहिए, टेक्निकल डॉक्यूमेंट चाहिए, तो नीचे पे जाएंगे तो यहाँ पे फिल्टर में आपको वो टिक करना है, तो आपको उसका रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। आपको ऐसे प्रोग्रामिंग मैनुअल सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। डेल्टा का कोई भी कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर या मैनुअल टेक्निकल डॉक्यूमेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।